नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। लंबे समय के बाद प्रमुख लार्ज कैप कॉइन्स ने नए ब्रेकआउट दर्ज किए हैं। बाजार में रिकवरी है और सभी कॉइन आज शाम 6 बजे हरे निशान में थे। तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं बाजार में। बिटकॉइन आज 6 बजे के लगभग $90,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, करीब 2% ऊपर है। 86,000 $87,000 पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। गोल्ड की कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं और एशियन इक्विटीज भी मजबूत हैं, इसलिए बिटकॉइन अब बाजार में एक नई भूमिका में आ गया है और ये बड़ा दिलचस्प बदलाव है जो बिटकॉइन को लेकर बाजार में दिख रहा है। अब एक नए तरीके का मैक्रो हेज बन गया है। ऊपर की तरफ 90,000 से $92,000 का पहला रेजिस्टेंस जोन मौजूद है। इथेरियम भी बढ़ते हुए $3,000 के करीब है। 1 से 2% के आसपास की तेजी दिखाई इथेरियम ने। निवेशक भी धीरे धीरे इथेरियम की तरफ झुक रहे हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा का रोडमैप स्पष्ट है। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का मजबूत सपोर्ट है जो इथेरियम को अलग से एक पहचान देता है और बाजार भी बड़ा हो रहा है। सपोर्ट करीब 2850-2900 पे है। रेजिस्टेंस 3150 से 3200 के आसपास दिखाई दे रहा है। सोलाना करीब $126 पर फ्लैट ट्रेड कर रहा है। दिसंबर में उतार चढ़ाव के बाद $120 के ऊपर सोलाना स्टेबल हो रहा है। पहला रेजिस्टेंस $135-140 पे है। ट्रेडर अब हाई बीटा टोकन से निकलकर लार्ज कैप और ईल्ड टोकन की तरफ मुड़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में जैसा पिछले सप्ताह भी हमने देखा था और अपने इस बुलेटिन में चर्चा की थी कि अमेरिका में बिटकॉइन ETF में पिछले हफ्ते से हल्के हल्के इनफ्लोज जारी हैं, लेकिन अब फ्लोज सिर्फ क्रिप्टो फंड से नहीं बल्कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो से भी आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि बिटकॉइन की पहचान अब एक पोर्टफोलियो हेज के रूप में मजबूत हो रही है। ये बात हमें आज बिटकॉइन की जो में तेजी आती दिखाई दी वो भी दिख रही है। दूसरी तिमाही में 2025 की तीसरी तिमाही में क्रिप्टो स्टार्टअप्स ने करीब $4.6 बिलियन का निवेश जुटाया है। 414 डील हुई हैं। फंडिंग कम है लेकिन और जो पैसा आ रहा है वो कस्टडी, कंप्लायंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। खासतौर पर जो सटोरिया टोकन है, जो मीम टोकन्स हैं, उनमें हम निवेशकों की रुचि घट रही है। 14 से 20 दिसंबर के हफ्ते में क्रिप्टो वेंचर निवेशकों ने करीब $335 मिलियन का निवेश किया। इसमें सबसे बड़ी निवेश हांगकांग की स्टेबल कॉइन कंपनी रीडॉट पे के साथ थी, $107 मिलियन की। ये बताती है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा अब पेमेंट्स, स्टेबल कॉइन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने लगा है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में अमेरिका के लॉ मेकर्स ने नया क्रिप्टो का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें स्टेबल कॉइन्स ट्रांजैक्शन पर सेफ हार्बर टैक्स होगा और स्टेकिंग पर डिफर्ड टैक्सेशन लागू होगा। अगर ये कानून पास हुआ तो नए ड्राफ्ट के हिसाब से रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन जो साल भर में 1% के आसपास के प्राइस बैंड में रहे हैं, उनमें $200 से छोटे ट्रांजेक्शन पर कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया जा सकता है। अगर ये पारित होता है तो स्टेबल कॉइन्स फिर रोजमर्रा के भुगतानों में तेजी से आगे आएंगे और दुनिया के अन्य देशों में भी स्टेबल कॉइन पर टैक्सेशन का आधार बनेगा। ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज इस महीने कंप्लायंस और डेरिवेटिव्स पर ध्यान दे रहे हैं। कई कमजोर टोकन्स को डिलिस्ट किया गया है और कस्टडी के मानकों को चुस्त किया जा रहा है। फ्रॉड और स्कैम के मोर्चे से 2025 में क्रिप्टो हैक्स का कुल नुकसान $3.4 बिलियन रहा है। साल खत्म होने को है और ये काफ़ी बड़ा नुकसान का काफ़ी बड़ा हिस्सा था जो क्रिप्टो हैक्स में गया। क्रिप्टो हमले सेंट्रलाइज एंटिटीज़ पर ज़्यादा हुए, ना कि डिफाई हब्स पर हुए। नॉर्थ कोरिया के ही हैकर्स ने करीब $2 बिलियन चुरा लिए। इसलिए अब जो उपयोग करने वाले हैं उनके लिए सिक्योर एक्सचेंज और भरोसेमंद कस्टडी जरूरी हो गई है और इसलिए एक्सचेंजेस में बड़ा निवेश कर रहे हैं। रिटेल सेंटिमेंट में अब जोखिम का रुख नहीं दिख रहा है। आल्ट कॉइन्स में बिकवाली पर छोटे निवेशक बिटकॉइन और इथेरियम में खरीदारी कर रहे हैं, आल्ट कॉइन बेचकर निकल रहे हैं। सर्च के ट्रेंड भी अब सेफ्टी, रेगुलेशन और डाइवर्सिफिकेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगले 48 से 72 घंटे का जो महत्वपूर्ण रुख बना दिख सकता है उसमें अगले 2-3 दिनों में मार्केट का फोकस अमेरिका के मैक्रो डेटा पर रहेगा। हाई बीटा आल्ट कॉइन प्रेशर में रह सकते हैं। बिटकॉइन अभी भी हेज की तरह काम करेगा। अगर यूएस से सेफ हार्बर ड्राफ्ट पर कोई नई खबर आती है तो स्टेबल कॉइन और यील्ड टोकन में फ्लोज बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर। नवंबर के बाद से बाजार में डाइवर्सिफिकेशन असली सुरक्षा बन रहा है और ये सप्ताह की शुरुआत में स्पष्ट हुआ। क्रिप्टो में सुरक्षा का मतलब ज़्यादा टोकन नहीं खरीदना है बल्कि अलग अलग रोल वाले एसेट्स को एक साथ निवेश में संभालना है। BTC बिटकॉइन को अब मैक्रो एसेट माना जा रहा है। इथेरियम को सेटलमेंट टोकनाइजेशन इंजन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और स्टेबल कॉइन नया कैश है। तो एक तरीके का एक त्रिकोण बनता है जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम और स्टेबल कॉइन शामिल है। जोखिम भरे जो आल्ट कॉइन्स हैं उनमें निवेश सीमित हो रहा है और ऐसा बाजार मान रहा है कि मीम कॉइन्स का दौर अब धीमे धीमे खत्म होने जा रहा है जैसे जैसे रेगुलेटर आगे आ रहे हैं। तो क्रिप्टो एक तरीके से क्रिकेट टीम जैसा हो गया जिसमें आपको बॉलर्स, ऑलराउंडर्स के साथ स्टेबलाइजर भी चाहिए और साथ में कुछ
कुछ स्लॉगर्स भी। तो स्लॉगर्स आल्ट कॉइन स्लॉगर्स की भूमिका में है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।